स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है और कहा जा रहा है कि थोड़े दिन के मेहमान हैं। अब एड्स कैसे हो गया, सिरिंज से हुआ या कुछ और काली करतूतों की वजह से, या फिर कोई और वजह है, ये तो जब रिपोर्ट आएगी तब पता ही चलेगा। लेकिन मेरे साथ हैं पंकज प्रसून। थोड़ा जाकिर नाइक पर चर्चा कर ही लेते हैं, उनकी विशेष टिप्पणियों पर भी बात करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? नहीं, आपने खबर अधूरी बताई। पूरी खबर आप ये नहीं कि जाकिर खबर ये नहीं कि जाकिर नाइक को एड्स हुआ है। हाँ। पूरी खबर ये है कि उनकी एक वाइफ है फरहद नाइक और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है जिक्रा नाइक। ये दोनों भी HIV पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए। अब जिस वक्त से मैं ये खबर सुना मेरा दिमाग घूम गया कि पूरा का पूरा परिवार कैसे हो सकता है। और वाइफ का समझ में आता है, ये बेटी कैसे हो सकती है। मतलब कि ये, और बकायदा हॉस्पिटल का वो जो रिपोर्ट है ना, वो मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं ये सर्कुलेट तो हो रही, ये मलेशिया के किसी अस्पताल का बताया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि जाकिर नाइक को क्यों हुआ, और ये तो बकायदा नाम के साथ दिया गया है कि फरहत नाइक उनकी कोई वाइफ है और बेटी है जिक्रा नाइक। और एक बात और पता चली है कि इस खूबसूरत बंदे की एक नहीं 3 बीवियां थी टोटल। उनमें से 2 को नहीं हुआ, सिर्फ फरहत को हुआ है। तो ये और रिसर्च का विषय है। ऐसी घटनाओं पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला खुदा अल्लाह जाकिर नाइक को लंबा जीवित रखे और भगवान करे कि ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया का र्यूमर साबित हो। नहीं, जाकिर नाइक पंकज जी, जाकिर नाइक ने खंडन कर दिया है कि ये पूरी बकवास फेक खबर है। वकील ने कहा है कि लोकप्रियता की वजह से फेक न्यूज फैलाई गई है। अच्छा, मैं भी यही मना रहा था भगवान से कि ये फेक ही न्यूज हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के मजाक चलते हैं और हम तो भारत में बैठे हुए, हमारे पास तो वो एक्सेस नहीं है, लेकिन लोग मजे ले रहे थे। और मजे ले रहे थे, किस तरह के लोग होंगे उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किसी के बारे में, अब वो ठीक है कि भारत के प्रति दुराग्रह रखता है, ये ठीक है कि यहाँ के कुछ आतंकी घटनाओं में उसकी विचारधारा का प्रभाव है, लेकिन ये भी सही बात है कि भारत उसको भगा दिया गया है, वो मलेशिया में शरण लिए हुए, भारत आने पे पाबंदी। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की खबर है, और जो कि बहुत सारे, मतलब कि मैं तो जाकिर नाइक टॉप ट्रेंडिंग देख रहा था, अगर पता नहीं है किसने फैलाई है, अगर ये इस तरह की बात है, अगर जाकिर नाइक ने कहा है तो मैं भी मलेशियन जो न्यूज साइट्स हैं वो एक बार सर्च कर लेता हूं कि सही में उसने कहा है कि ये खबर भी फेक है, क्योंकि जरूरी तो नहीं। बिल्कुल, ये जो बताया गया जाकिर नाइक को एड्स को लेकर, जाकिर नाइक, उसके परिवार, उसकी फैमिली, उनकी बेटी वाइफ को लेकर जो बताया गया, उन सब को लेकर मैं एक बार बता ही देता हूं क्या कुछ हुआ। जाकिर नाइक ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार को लेकर अफवाह फैलाई गई और कहा गया कि वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा ये बकवास है, ये फेक न्यूज़ है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। जाकिर नाइक के वकील बोले कि इन अफवाहों को फैलाने वालों की पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं, जल्द ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे और लोकप्रियता की वजह से इन अफवाहों को फैलाया गया और फेक न्यूज़ है, हथियार बनाया गया। और वकील ने यह भी कहा कि जब उन्होंने नाइक से आखिरी मुलाकात की थी उस समय उनकी सेहत बिल्कुल सामान्य थी और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। जो उनके और उनके परिवार के बारे में खबर फैलाई जा रही है वो फेक न्यूज़ है। जी बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा था कि मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल स्वस्थ रहें। इंसान के रूप में देखिए, लड़ाई विचारधारा से हो सकती है, आपकी थिंकिंग से हो सकती है, मुद्दों की हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है किसी का कुछ। ठीक है, अब अगर इससे आगे पहुंचे, चलिए बीमारी से आगे चलते हैं पंकज जी। बीमारी का तो जो फैक्ट चेक था वो भी कर दिया, जो बात थी वो भी हमने बता दी। सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं तो हमने बता दिया। अब उनकी तरफ से जो वर्जन है वो भी हमने बता दिया। अब जाकिर नाइक क्या कुछ कर रहा है ये थोड़ा बताइए, उसके थोड़ा करतूत बताइए, क्यों भारत से भगाया गया, थोड़ा लोग दर्शकों को। नहीं देखिए, अभी का मैं सबसे ताजा घटनाक्रम एक बता देता हूं कि जाकिर नाइक मलेशिया के जिस द्वीप पे रहता है, उसी द्वीप पे अलेक्जेंडर सोरोस, जो कि जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, वो भी आए थे। खबर ये थी कि एक महिला
जो कि यूएस के लिए काम करती है, वो भी उसी आइलैंड पे मौजूद थी। खबर ये भी है, खबर है कि क्या वो तो फैक्ट हो गया कि मलेशिया में उसी वक्त भी उसी द्वीप पे मौजूद थे। और एक चाइना का व्यक्ति वो भी उस द्वीप पर मौजूद था। और हमने अपनी भी खबर की थी कि किस होटल में यूएस कॉन्सुलेट ठहरा हुआ है, ये सब हमने बताई थी। तो अभी ताजा मामला तो यह है कि ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर कर क्या रहे थे, और क्या एक दूसरे के साथ रिश्ता है, वहां इत्तेफाक है वहां पहुंचना, या सचमुच किसी प्लान के तहत पहुंचा गया था। तो ये एक अभी की खबर है जी। और उसके बाद कई आतंकी घटनाओं में शामिल, जो कि भारत में शामिल हुए थे, उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि जाकिर नाइक की तकरीरों से प्रभावित होकर, जैसे मैं एक खबर देख रहा था, एक मंदिर पे हमला हुआ था। ये मुथयलम टेम्पल है, सिकंदराबाद तेलंगाना। ये नवंबर 22 2024। तो जो शख्स था, सलमान सलीम नाम है उसका, उसने कहा था कि जाकिर नाइक से इंस्पायर होकर मैंने मंदिर में आग लगा दी या तोड़फोड़ की। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं कि कोई बम धमाका हो रहा है तो वो कह रहा है कि मैं जाकिर नाइक के स्पीचेस को सुनकर मैं इस तरह का हुआ, या कोई मंदिर, मतलब कि बार बार ये बोलते हैं ना कि जो इस्लाम के अलावा बाकी सब है सबको मिटा दो, खत्म कर दो, ये हुआ। तो ये कुछ लोग इसी वजह से इन पे प्रतिबंध लगा, भारत से भगाया गया ही, और अभी मलेशिया में है। और मलेशिया में बैठ के क्या कर रहा है, क्योंकि जिस देश से इसको भगाया गया उस देश के खिलाफ भी शायद कुछ कर रहा होगा, किसे पता। और बाकी इनके ज्ञान विज्ञान पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो कुरान का ज्ञाता हूं नहीं, और ये पता नहीं सूरा ये कभी पाकिस्तान में खड़े होकर, कभी दुनिया के और देशों में खड़े होकर। हाँ, मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या ज्ञान है, क्योंकि मैं खुद कुरान के बारे में नहीं जानता, तो मैं कैसे किसी पे सवाल उठा सकता हूं। लेकिन हाँ, इनके संबंध उन तमाम लोगों के साथ हैं जो कि भारत के विरोधी हैं, भारत के दुश्मन हैं, और यदा कदा इनकी तस्वीरें उनके साथ आती रही हैं। बिल्कुल। आपके लिहाज कोई ऐसा ज्ञान याद है तो एक दो। अब मैं वो विवादित हो जाएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि इस्लाम में गैर इस्लामी लड़कियों के साथ रेप अलाउड है, तो इससे मैं कहा ये सब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और पता नहीं क्या फैक्ट्स है, क्या कहता है, मैं उस मामले में जाना ही नहीं चाहता। जी 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 बिल्कुल पंकज जी, अगर इनके बयानों पर बात करने पे आएंगे तब तो फिर बहुत सी ऐसी बातें बहुत तरह की बातें हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आएंगी जिन पर विवाद होगा। खैर यही जाने ये कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से बताते हैं। फिलहाल भगोड़े हैं, खबर सोशल मीडिया पर यही चल रही है कि इनको, इनके परिवार को एड्स हो गया है। बाकी इनकी तरफ से खंडन कर दिया गया है। तो जो सोशल मीडिया पर चर्चा थी वही हमने आपको बताई। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।